1 फरवरी सन 2003 नासा का कोलंबिया स्पेस शटल धरती पर वापस लौट रहा था। इसमें कुल 7 एस्ट्रोनॉट बैठे थे। इनमें इंडिया की कल्पना चावला भी मौजूद थी। ये सभी एस्ट्रोनॉट 2 हफ्ते स्पेस में बिताने के बाद धरती पर वापस लौट रहे थे। ये स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में इंटर करते ही तभी वह आसमान में भीषण आग के गोले में तब्दील हो जाता है। क्या है कोलंबिया स्पेस शटल की कहानी? धरती पर वापस लौटते समय ऐसा क्या हुआ जिससे 7 एस्ट्रोनॉट की जान गई? क्या नासा की कोई चाल थी? एक बात और जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पृथ्वी से स्पेस में जाते समय कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से इन 7 एस्ट्रोनॉट की कहानी इनके उड़ान भरते ही लिखी जा चुकी थी। नासा को भी पता था कि अब इन एस्ट्रोनॉट को दोबारा धरती पर लौटना असंभव है। तो चलिए इन्हीं सवालों के जवाब जानते हैं इस वीडियो में। इस मिशन को लॉन्च करने से पहले शटल में सन 2001 से सन 2003 तक अनेक टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई थी, जिसके कारण यह मिशन डिले होता गया। नासा ने इस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया और इन टेक्निकल प्रॉब्लम को ठीक करके 16 जनवरी सन 2003 को इसे स्पेस में लॉन्च कर दिया गया। इस स्पेसक्राफ्ट ने अपनी पहली उड़ान 12 जनवरी 1981 को भरी थी। तब से लेकर 16 जनवरी सन 2003 तक ये कुल 27 उड़ानें भर चुका था। ये इसकी 300 दिन 17 घंटे और 39 मिनट 22 सेकंड का समय बिताया था। शायद यही एक कारण रहा होगा कि इतने समय तक स्पेस में बिताने के बाद इस स्पेसक्राफ्ट में बार बार टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए नासा ने इसे 28वीं उड़ान के लिए लॉन्च कर दिया। इस हादसे की दूसरी वजह इस स्पेसक्राफ्ट का थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम था। स्पेस शटल कोलंबिया को जब लॉन्च किया गया उसके साथ में 2 बूस्टर रॉकेट और एक इंटरनल फ्यूल टैंक को कनेक्ट किया गया था। इसे पूरी तरह से थर्मल प्रोटेक्शन फोम से कवर किया गया था। स्पेस शटल को पृथ्वी पर री-एंट्री के दौरान 1650 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान झेलना पड़ता है। 16 जनवरी सन 2003 को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से कोलंबिया स्पेस शटल को लॉन्च किया गया। 4, 3, 2, 1 लॉन्च के 51.7 सेकंड बाद एक सूटकेस के साइज का इंसुलेशन फोम का एक टुकड़ा टूटकर स्पेस शटल के लेफ्ट विंग पर जाकर टकरा गया। जब यह घटना हुई तो स्पेस शटल 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर था। तब यह स्पेसक्राफ्ट 740 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। ये स्पीड इतनी ज्यादा थी कि जब इंसुलेशन फोम का टुकड़ा टूटकर विंग से टकराया तो इसने उस जगह पर 6 से 10 इंच का एक गड्ढा कर दिया। ये और इतनी जगह की थर्मल प्रोटेक्शन टाइल्स को उखाड़ दिया। पिछले कुछ मिशनों में इस तरह की घटनाएं देखी जा चुकी हैं, पर उतना इसमें नुकसान नहीं हुआ था जितने इस मिशन में हुआ था। नासा को इस बात का पता चल चुका था कि स्पेस शटल के साथ दुर्घटना हो चुकी है, लेकिन नासा की टीम ने 7 एस्ट्रोनॉट इस बात की भनक तक नहीं लगने दी। ये 7 एस्ट्रोनॉट लगभग 16 दिन तक स्पेस में रहे। इस दौरान वो पल पल की जानकारी नासा को भेजते रहे, लेकिन नासा ने उनको कभी भी ये नहीं बताया कि उनके साथ एक घटना हो चुकी है। 1 फरवरी सन 2003 को कल्पना चावला और उनकी पूरी टीम वापसी के लिए रवाना होती है। उन्हें फ्लोरिडा के स्पेस सेंटर के पास सुबह 9:16 पर लैंड करना था। उस दिन मौसम बिल्कुल साफ था। इधर नासा ने 8:10 पर एस्ट्रोनॉट को सिग्नल भेजा कि सब कुछ ठीक है, आप री एंट्री कर सकते हैं। उधर 8:15 पर स्पेस शटल को पृथ्वी की ओर रवाना किया गया। उस समय स्पेस शटल की स्पीड 7.8 किलोमीटर पर सेकंड थी। स्पेस शटल अपने 155वें ऑर्बिट पर था और इसने इंजन चालू करते हैं उसी स्पीड में थोड़ी सी स्लो होती है। 8:44 पर जब स्पेस शटल ने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया तो उस पर ज्यादा घर्षण लगने की वजह से उस स्पेसक्राफ्ट का तापमान 1370 डिग्री तक पहुंच गया। इस समय तक स्पेस शटल की गति से 18 गुना ज्यादा थी। जहां का थर्मल प्रोटेक्शन उखड़ गया था वहां पर घर्षण के कारण आग लग गई। देखते ही देखते स्पेसक्राफ्ट आग की लपटों में तब्दील हो गया। स्पेस शटल यूएसए के टेक्सास शहर के ऊपर आग के गोलों में बरसने लगा और इस तरह 7 एस्ट्रोनॉट की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई और ये दिन इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखा गया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।